मैं मनमोजी निर्मल दोस्तों आपको ले चलता हूँ अपने साथ प्रार्थना सुकून के लिए। आज सुकून को तरस रही है सारी दुनिया। आज सब कुछ है जीवन में, बस एक सुकून नहीं है। क्या आप और क्या हम भौतिकवाद के इस युग में बेचैनी, बेकरारी, बोरियत, बेबसी, बदहवास हर जगह आपको बिना खोजे मिल जाएंगे, पर नहीं मिलेंगी तो आपको शांति, सहजता, सरलता, संतोष और सुकून भरा मन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज पूरे संसार में मानव सबसे ज़्यादा कुछ खोज रहा है तो वो है सुकून। सुकून पाने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों प्रार्थना। प्रार्थना सारे ब्रह्मांड की सबसे महानतम शक्ति है। प्रार्थना पराशक्ति से हमारा संबंध जोड़ती है, जो हृदय से होठ तक आकर ईश्वर तक पहुंचाती है। मालूम है दोस्तों, जब हम छोटे थे स्कूल में घंटे लगते ही पहले प्रार्थना होती थी 10-12 मिनट की। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सखा, तुम ही हो बंधु। दोस्तों, जब हम कतार में खड़े होकर ये प्रार्थना गाते तब मन में खुशी, एक आत्मसंतोष झलकता था। मन में जो खुशी की अनुभूति महसूस होती थी वो पूरे दिन 8 मिनट क्लास में पढ़ने पर भी नहीं होती थी। अगर आज भी आप अपने बच्चे को पूछेंगे कि बेटा तुम्हें स्कूल में सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, तो यकीन माने दोस्तों, आपके बच्चे का सबसे मासूम भरा जवाब यही होगा कि पापा प्रार्थना में बड़ा मज़ा आता है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। प्रार्थना की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में आता है। जब कौरवों की सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण होता है, सारे के सारे पांडव विवश, सारे मार से चुप, कोई रक्षा करने वाला नहीं। तब द्रौपदी मन से कृष्ण भगवान को स्मरण करती है और पुकारती है कि हे कृष्ण कन्हैया, मेरी प्रार्थना सुनो, आपके सिवा अब मेरा कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। मन से की प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है और द्रौपदी की साड़ी ऐसे बढ़ती है जैसे साड़ी में ही नारी है या नारी में ही साड़ी है। कुछ भी पता नहीं चल पाता और अंततः द्रौपदी की लाज बच जाती है। प्रार्थना मन में विश्वास पैदा करती है कि कोई तो मेरे साथ है। प्रार्थना की मुद्रा करके जब हम एक निश्चित स्थान पर बैठते हैं तो मन को एक पल के लिए ही सही, पर यह जरूर लगता है कि कोई दिव्य शक्ति हमसे संपर्क करना चाह रही है या किसी अदृश्य शक्ति के संपर्क में हम आ रहे हैं। तब मन को एक शांति, एक सुकून की अनुभूति महसूस होती है। हम जी तो रहे हैं पर जीवन नाम मात्र सा है। लाखों कमाए सुकून नहीं, आज कुछ नहीं किया फिर भी सुकून नहीं। कारण मन की तृप्ति, मन की तृष्णा खत्म नहीं हो रही और तनाव बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए तनाव को कम करने के लिए हम रोजाना फिल्म तो देखने नहीं जा सकते और ना ही हम रोजाना हिल स्टेशन या रिसोर्ट वगैरह जा सकते हैं। तो फिर क्या करें? सुकून कहाँ से लाएं जीवन में? इसका सीधा व आसान तरीका यही है प्रार्थना। दोस्तों, प्रार्थना दुख में ही नहीं सुख में भी कीजिए। सुविधा है तो भी कीजिए, असुविधा है तब भी कीजिए। प्रार्थना में अपने रब से, अपने खुदा से, अपने भगवान से शिकायत मत कीजिए, बल्कि शुक्रिया कीजिए कि ए मेरे दाता, तूने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा दिया, मेरी किस्मत से ज़्यादा दिया। उस दाता को दोस्तों सब पता है किस किस की किस्मत कितनी फलदायी है, उसको उसका हिस्सा जरूर मिलता है। बस आप अपने मन को संयम की दहलीज पे खड़ा करके फिर देखना, आपको ज़िंदगी में सुकून तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी शक्ति होती है प्रार्थना में। दोस्तों, आपने मीरा का तो नाम सुना ही होगा। राजमहल में जन्म लिया, राजकुमारी बन के बड़ी हुई, राजघराने में उसकी शादी हुई। मीरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। जब पति की अकस्मात मृत्यु हो गई, उसके बाद मीरा भगवान की भक्ति में, प्रार्थना में डूब सी गई, एक जोगन सी बन गई और जब देखो तब प्रभु की प्रार्थना में लीन रहने लगी। राजा को ये सब पसंद नहीं आया और उसने मीरा को मरवाने के लिए जहर को खीर के प्याले में डाल दिया
और मीरा के पास भेजा और कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। मीरा प्रार्थना में लीन थी। उसने कहा रख दो, बाद में पी लूँगी। प्रार्थना करने के बाद उसी खीर को भगवान के चरणों को छूकर बोली, हे प्रभु, आज बड़ा खुशी का दिन है। तेरी प्रार्थना की और तत्काल तेरा प्रसाद मिल गया। और वो जहर वाली खीर भगवान का नाम लेके पी गई। दोस्तों, खीर में जहर था, पर मीरा ने भगवान को याद किया, भगवान से प्रार्थना की और वो जहर भी अमृत बन गया। दोस्तों, मीरा की प्रार्थना में समर्पण था और समर्पण में सुकून होता है। जब आप किसी के प्रति समर्पण का भाव मन में लाएंगे तो उसमें एक सुकून की आपा आपके मन को प्रकाशमान करेगी। बस वही सुकून की पराकाष्ठा होती है। जिन्हें हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे अंदर ही मिलता है। मैं घट घट ढूंढा श्याम तुझे, ढूंढ ढूंढ के घट गया मेरा वक्त। जब ढूंढा तुझको खुद में, श्याम तू मिल गया मुझको बेवक्त। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए त्याग करते हैं, हेल्प करने के बाद, त्याग करने के बाद जो अपने होठों पे हल्की सी मुस्कान आती है, वही सुकून है। दोस्तों, प्रार्थना अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी करेंगे तो भी अपने को सुकून सहज ही प्राप्त होगा। प्रार्थना केवल होठ और कंठ से ही मत कीजिए, इसको 5 इंच नीचे हृदय के साथ प्रार्थना को समर्पित कीजिए। दोस्तों, मधुर कंठ से पुरस्कार मिलता है और मधुर हृदय वाले को परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा का ये मतलब नहीं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च में बैठे भगवान, खुदा या रब मिल जाए। परमात्मा के वो भी नज़दीक होता है, वो भी करीब होता है जो हर हाल में खुश रहना सीखे, हर हाल में सुकून की अनुभूति महसूस करे, सरल और सहज रहे। प्रातःकाल का समय हमारे भारत में प्रार्थना के लिए सबसे उचित बताया गया है। सुबह की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है दोस्तों, जो कि आपको सुकून से भर देगी। सुबह प्रकृति आनंदमय होती है। नए दिन की शुरुआत के लिए सूर्य नई नई ऊर्जा के साथ किरणें बिखेर रहा होता है। फूल खिल रहे होते हैं, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, हमारा तन मन ताजगी से भरा होता है। इसीलिए सुबह की गई प्रार्थना मन को सुकून से भर देगी। जब मन सुकून से भरा हो तो तन बदन में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाती है। दोस्तों, सुकून के लिए ज़्यादा माथापच्ची या दौड़ भाग की जरूरत नहीं है। बस अपने अपने रब के लिए कुछ पल अपनी दैनिक दिनचर्या से निकालिए और मन को एकाग्रचित करके ध्यान लगाइए और प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, सबको सन्मति दो, आरोग्य दो, आनंद और ऐश्वर्य दो, सबका भला हो, सब पर दया हो और तेरा मीठा नाम सबकी जुबान पे हो। दोस्तों, देखना कुछ तो आपको अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगता है तो पॉजिटिव सोच आती है और पॉजिटिव सोच विश्वास पैदा करती है और विश्वास जीने की ताकत, जीने का हौसला देता है। जिसमें जीने की ताकत है, हौसला है, वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। जो हार नहीं मानता वो एक सफल योद्धा होता है। जो हार नहीं मानता वो अपनी ज़िंदगी हमेशा सुकून से जीता है। दोस्तों, आज बस यहीं तक अपना साथ, फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए अपने मनमोजी निर्मल को। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।